शिव पुराण के श्रवण की विधि तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। शौनक जी कहते हैं, महाप्रयास व्यास शिष्य सुत जी, आपको नमस्कार। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, आपको महान गुण वर्णन करने योग्य है। अब आप कल्याणमय शिव पुराण के वर्णन श्रवण की विधि बतलाएं, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी ने कहा, मुने शौनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिष को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुभ मुहूर्त का अनुसंधान करवाएं और प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान पर यह संदेश भेजें कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को अपने सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़े रह गए हैं। कितनी ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के उत्सुक हों, उन सबको आदर पूर्वक बुलाना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराएं, उसे सब और फल पुष्प आदि से सुंदर चंदोवे से अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न करा दें। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वही सब तरह से आनंद का विधान कराने वाली परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो। मुने, नियमन कथा सुनने वाले श्रोता के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान रखने चाहिए। जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली होती है, उसे पुराण वेता विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उनमें सबसे पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। पुराण वेता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्षा विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रचंड कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा को कहे सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुषों का पुराण की कथा समय का रीति से बाँचनी चाहिए। मध्य काल में 2 घड़ी तक कथा बंद कर रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मलमूत्र का त्याग कर सकें। कथा प्रारंभ के दिन से 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को अक्षौर करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल सारा नित्य कर्म संक्षेप ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए, वह भी सब प्रकार के संशयों को निर्मित करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाली विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से शुद्ध और प्रसन्न चित्त हो आनंद पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हों, स्त्री में आसक्ति रखते हों और पाखंड पूर्ण बातें करते हों, वे पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन, ग्रह और पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो श्रोता और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते और मौन, पवित्र एवं उद्योग शून्य होते हैं,
वे ही पुण्य के भागी होते हैं। सूत जी बोले, शौनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से असहित हैं उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। अतः मुने, कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने उनको ब्रह्मचार्य से रहना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, पैतल में खाना चाहिए। प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धतापूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। और इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक बार अवनी प्याज भोजन करना चाहिए। जिसे प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक सध सके वैसे ही करना चाहिए जैसे गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मंसूर, भाव दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथावृत्ति पुरुष कभी कथा को न सुने। जिसने कथा व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु की अभिषेक कहीं जाने वाली वस्तु को त्याग दे। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा को तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा को भी त्याग दे। कथावर्ती पुरुष प्रतिदिन सत्य, सोच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा आर्थिक उदारता इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम वह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी इष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, क्षय का रोगी, पापी, वह भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काकबंध्या आदि जो 7 प्रकार की दुष्ट स्त्रियां हैं वे तथा उसका गर्भ गिर जाता है वह इन सभी को प्रतिदिन नियम कथा सुने से काम पुरुष अपनी अभिष्ट कामना को प्राप्त होता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। इस उत्तम कथा को सुने काकबंध्या आदि को 7 प्रकार की दुष्ट स्त्रियां वे तथा जिनका गर्भ गिर जाता है वह इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। मुने, स्त्री हो या पुरुष सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की यह उत्तम कथा सुननी चाहिए। महर्षि इस तरह शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी यज्ञोत्सवी समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर विधि पूर्वक वक्ता की भी पूजा करनी चाहिए। पूजा आवश्यक है। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर बस्ता बनवाएं और उसे बांधने के लिए दृढ़ एक दिव्य डोरी लगवाएं। फिर उसका विधिवत पूजन करें। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करना, वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित का भी उसी पर अनुसार धन आदि के द्वारा उससे कुछ ही कम सत्कार करें। वहां आए हुए ब्राह्मणों को अन्न, धन आदि का दान करें। साथ ही गीत, वाद और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव रचाएं। मुने, यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्त के लिए दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिसे रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा है। यदि श्रोता ग्रस्त हो तो उसे बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हविष्य के द्वारा ओम करनी चाहिए। मुने,
रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा ओम करना चाहिए और अथवा गायत्री मंत्र से ओम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्री में की ही है, अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। ओम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय अविश्व ब्राह्मण को दान करें। न्यूनतम अतिरिक्त रूप दोष की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नामक पाठ अथवा श्रवण करें, इससे सब कुछ सफल होता है। इसमें संशय नहीं है कि क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंध व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। मुने यदि कोई शनि हो तो 3 तोड़े यदि शक्ति हो तो 3 तोड़े सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाएं और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें। तत्पश्चात पुरुष उसकी आह्वान आदि विविध उपचारों से पूजा करें, दक्षिणा चढ़ाएं। फिर केंद्रीय आचार्य का वक्त आभूषण और गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित उसे पुस्तक उन्हें समर्पित कर दें। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करे। शौनक इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव के अनुग्रह पाकर पुरुष संभोग बंधन से मुक्त हो जाता है और इस पर विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। मुने शिव पुराण का यह सार माध्यम जो संपूर्ण अभिष्टि को देने वाला है, मैंने तुम्हें यह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान शिव पुराण समस्त पुराणों का बाल का तिलक माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय और बहुरोग का निवारण करने वाली है। सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेने सफल होता है। वे निश्चय ही संसार के सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुणों जिनके सच्चिदानंद स्वरूप का कभी स्पर्श न करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर भासमान है तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी में मनोवृत्ति रूप से प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद गंध परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम शिव।